नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का विषय काफ़ी आसान है क्योंकि ये वाला विषय जो है आपका कहीं न कहीं प्रिय भी रहा है। आपके पेपर में अक्सर आप देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पेपर में अपठित गद्यांश। आइए आज जानते हैं कि अपठित गद्यांश के कौन से बिंदु होते हैं जिसको आप यदि थोड़ा-सा ध्यान रखें तो आपका जो पेपर है उसमें आप इसको और अच्छे से अटेंड कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। क्योंकि जो अपठित गद्यांश है इसकी वैल्यू पहले से और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके पीछे कारण ये है, पहले आपके पेपर में अपठित पद्यांश भी आया करता था, परंतु पिछले साल से अपठित पद्यांश हट चुका है और अपठित गद्यांश जो कि आपके 10 अंक का आता है। तो यदि सीधे-सीधे आपके 10 नंबर जो कि बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं और आपको लगता भी है कि ये वाला क्वेश्चन हर बच्चा कहीं न कहीं अटेंड करता ही है। लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चे 10 में से 10 नहीं लेके आ पाते, उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ कारण होते हैं। आइए कुछ कारणों को जानते हैं, क्या-क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, किस तरीके से आप और ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश की पहली बात परिभाषा क्या होती है? परिभाषा के बाद हम जानेंगे किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा जो अपठित गद्यांश है, वो और ज़्यादा अच्छा लगे, उसके जो प्रश्न उत्तर हैं, वो आपके लिए ढूँढने और ज़्यादा आसान हो जाएँ। उसके बाद एक मैंने आपको एक स्लाइड पे अपठित गद्यांश भी दिया हुआ है, उसके बाद एक स्लाइड पर आपको प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं, जिसको आप कोशिश करेंगे खुद से करने की और जिसके बाद आप खुद से भी अपनी कोई एनसीईआरटी या फिर कोई भी एसएसटी की या फिर हिंदी की या कोई भी किताब उठाकर खुद से कोशिश करेंगे, खुद ही प्रश्न बनाएँगे, खुद ही उत्तर करेंगे। इससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, हिंदी के लिए भी और आपके नोट्स बनाने को लेकर भी और बाकी चीज़ों को लेकर भी। चलिए आइए जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है, अपठित गद्यांश होता क्या है? अपठित गद्यांश का अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया हो। सीधी-सी बात है, अपठित यानी जिसे पढ़ा नहीं गया हो। लेकिन इसके आगे से यदि हटा दिया जाए तो पठित गद्यांश भी आपके पेपर में देखने को आपको मिलता है। वो आपके किसी न किसी पाठ से दिया होता है, वो थोड़ा सरल ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि वो पाठ आप पढ़ चुके हैं, तो आपको पहले से ही याद होता है कि उस पाठ में हुआ क्या है और हल्का-सा आप जब उस पठित गद्यांश को जब पढ़ते हैं, तो अपने आप ही उत्तर लिखना आप शुरू कर देते हैं। परंतु अपठित गद्यांश आपके लिए बिल्कुल ही नया होता है। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, जैसे कि आगे दिया गया है विज्ञान, राजनीति, साहित्य या फिर अर्थशास्त्र, कहीं से भी हो सकता है, यानी साइंस से भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस से भी हो सकता है, आपके इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है, किसी भी विषय से उठाकर आपके सामने जो अपठित गद्यांश दिया जाता है, उसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, इसके आगे लाभ दिया हुआ है, इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। आप अपना कोई भी पुराना पेपर उठा के देखना, उसमें जो अपठित गद्यांश दिया होगा, वो कहीं न कहीं किसी न किसी विषय से ज़रूर संबंधित होगा। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति भी की क्षमता जो होती है, वो बढ़ती है। चलिए बच्चों आगे जानते हैं हम, किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम अपठित गद्यांश करते हैं। दिए गए गद्यांश को सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि पैसेज को जो गद्यांश दिया गया है, उसको अच्छे से हमें पढ़ना है और प्रश्नों को भी साथ-साथ एक बार देख लेना है। उसके बाद गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। ये भी बात जानते हैं आप कि साथ-साथ आप अंडरलाइन करते चलें, जो-जो आपको मुख्य बातें लग रही हैं। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। यानी जैसे कि आपके गद्यांश में कोई भी भाषा दी गई है, सीधी-सी बात है हिंदी भाषा दी गई है, तो उसकी जो भाषा है उसके आधार पर ही आप अपनी भाषा में उस बात को, उस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। उत्तर सरल व संक्षिप्त व सहज होना चाहिए। जो आपका आंसर हो बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 मार्क्स का आपका प्रश्न है या फिर 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप उस उत्तर को आधे पेज के अंदर लिख रहे हैं। कोशिश करें जितना ज़्यादा सरल और संक्षिप्त आप लिख सकें। अगला पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। यानी कोशिश करें कि जितनी सरल भाषा में, जितने कम शब्दों में आप उत्तर देंगे,
उतना आपका सटीक उत्तर बनेगा। साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना करें कि गद्यांश किसी और मुद्दे पर दिया गया है और आपको लगता है कि कुछ और इसका आंसर होना चाहिए और अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख रहे हैं, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। आगे कुछ और बिंदु हैं। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए। उससे ज़्यादा या कम या अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अर्थात उत्तर प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। यानी जो भी आपका प्रश्न दिया गया है, उसके आधार पर ही आपका उत्तर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। कोशिश करें कि पहले ही ध्यान से पढ़ लें, उसको अंडरलाइन कर लें, प्रश्नों को देख लें और उसके आधार पर छाँट-छाँट कर आप लिखते चले जाएँ। जितने मार्क्स का आपका प्रश्न है, उसके आधार पर कम से कम शब्दों में आप अपने उत्तर को लिखें। अगली बात है, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए, तो शीर्षक गद्यांश के शुरू या अंत में छिपा रहता है। देखो ये वाला पॉइंट है आपका, जिन बच्चों को गद्यांश के शीर्षक के बारे में नहीं पता लग पाता कि पूरा अनुच्छेद पढ़ लेंगे, पूरा गद्यांश पढ़ लेते हैं, परंतु कई बार दिक्कत ये आती है, उनको यही नहीं पता लग पाता कि इसका शीर्षक इसमें लिखा कहाँ हुआ है। यदि नहीं लिखा हुआ या नहीं मिल रहा आपको या नहीं समझ आ रहा, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगला जो पॉइंट है, वो यही बता रहा है कि मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। यानी पूरे अनुच्छेद को आप पढ़ लें, अगर आपको लगता है कि इसका शीर्षक यह बनता है, जो कि आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं, तो 3 या 4 शब्दों में आप उसका शीर्षक लिख सकते हैं। तो बच्चों आपने आज जान लिया है कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश करते वक्त में हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कम से कम शब्दों में अपठित गद्यांश को लिखना चाहिए। ये आपके सामने अभी पैसेज आ गया है, अनुच्छेद आ गया है, जिसको आपको हल करके देखना है। इसके प्रश्न आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और उसके बाद इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट करके खुद से हल करने की कोशिश करिए। देखिए, अपठित गद्यांश में हमने एक बिंदु जाना था कि ये हमारे मानसिकता, जो हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, उसको भी कहीं न कहीं बढ़ाता है। कारण ये है, जब हम अपठित गद्यांश में छुपे हुए उत्तरों को खोजते हैं, तो कहीं न कहीं उसके बाद से अगर हम कोशिश करते हैं अपनी कॉपियों के अंदर से, किताबों के अंदर से, यदि कुछ मुख्य बिंदु निकालने हैं, आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर साइंस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर से कुछ फैक्ट वाली बातें निकालनी है आपको, तो कई बार आपको समझ नहीं आता कि कैसे-कैसे मुख्य मुख्य बिंदु निकालते हैं। लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं अपठित गद्यांश का, तो सीधे-सीधे आपका ये फ़ायदा होता है कि आप सीख जाते हैं कि कौन-कौन से वे मुख्य बिंदु हैं, जिसको हमें जानना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।